नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा एडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है वैवाहिक जीवन और ग्रहों की युति दृष्टि का प्रभाव या ग्रहों के साथ आपस में बनने वाले जो योग होते हैं उनका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव या किस प्रकार का प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। यह हमारा वैवाहिक क्षेत्र में अर्थात विवाह के संदर्भ में विवाह के विषय में समाहार वीडियो है। इसके पश्चात हम रोग ज्योतिष पर चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। वैवाहिक जीवन पर ग्रहों के प्रभावों का सकारात्मक या नकारात्मक अध्ययन करने से पहले हमें विवाह के संदर्भित भावों के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जब भी हम यह तय कर पाएंगे कि हमारी कुंडली में हमारे पास लग्न कुंडली या जो भी प्रश्न कुंडली है उसके आधार पर या फिर जो भी सामने वाला जातक हमसे प्रश्न पूछ रहा है वैवाहिक जीवन के बारे में, उसके प्रश्नों के जवाब देते समय हमें इन तथ्यों की जानकारी आवश्यक होती है। पहला, विवाह के संदर्भ में भाव आपको मैं स्पष्ट कर दूं। पहला, लगन भाव जो जातक का स्वयं का भाव कहलाता है। दूसरा, सप्तम भाव जो विवाह संभोग सुख का भाव माना जाता है। अष्टम भाव महिला हेतु सौभाग्य का भाव माना जाता है। दसम भाव वैवाहिक जीवन में सुख कितना, इससे हम जान सकते हैं। एकादश भाव जातक के जीवन में वैवाहिक सुख है या नहीं, यह हम देख सकते हैं। पंचम भाव विवाह उपरांत संतति भाव। द्वितीय भाव विवाह के बाद परिवार वृद्धि का भाव। द्वादश भाव विवाह पश्चात शैया सुख का भाव। चतुर्थ भाव विवाह का भाग्य अर्थात हमारा विवाह कैसा रहेगा, उन्नत रहेगा या अवनत रहेगा, कि हम चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा जो भाव इसमें काम करते हैं वह नकारात्मक भाव आपको चर्चा में बताता हूँ। छठा भाव जो वैचारिक व्यवहारिक मतभेद, कोर्ट कचहरी या जेल से संबंधित परिणाम करता है। आठवां भाव बिना किसी कारण पति पत्नी का अलग होना, आपस में एक दूसरे को कारण का ही पता नहीं होना फिर भी वो अलग हो जाना। दूसरा, 12वां भाव शैया सुख का विरोधी भाव, व्यर्थ के व्यय के कारण या ऐश के कारण या जातक के आपस में खर्चीलेपन के कारण या उनके भौतिक ऐश के अलग अलग व्यवहार के कारण आपस में अलग होना, यह भाव बताता है। विवाह को प्रभावित करने वाले ये विवाह को जुड़ने वाले ग्रहों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बारे में सामान्य चर्चा में आपको बता दूं, वैवाहिक जीवन वाले भावों से जुड़ने वाले ग्रहों में सबसे प्रमुख ग्रह शुक्र होता है, जिसके हम कारकों की चर्चा कर लेते हैं। कारकों के वैवाहिक जीवन से जुड़े कारकों के बारे में हम आपको बता देते हैं। यह शुक्र इंद्रिय सुख, विलास, सौंदर्य, यौवन, युति, प्रणय, आवेग, वासना, सुखों, उपभोग, वैभव, संपूर्ण दाम्पत्य सुख, बाह्य पत्नी संभोग, शैया सुख, वैश्या अंग उपभोग, अष्ट सिद्धि प्रदाता होता है। यह जातक को सुंदर लंबे हाथ और चेहरा मोटा व चौड़े नेत्र प्रदान करने वाला होता है। सामान्यतः शुक्र वैवाह की दृष्टि के लिए अदूषित होना आवश्यक होता है। अगर शुक्र स्त्री राशि में है तो जातक के जीवन में नारीत्व के गुणों को बढ़ा देता है, और अगर शुक्र पुरुष राशि में है तो जातक के कामुकता की वृद्धि कर देता है। यह शुक्र हमेशा सरस दाम्पत्य जीवन के लिए अदूषित हो। अगर यह प्रदूषित शुक्र हो जाता है तो जातक अनैतिक संबंध, यश हानि, आर्थिक क्षति व मानसिक तनाव में अपने जीवन यापन को व्यतीत करता है। शुक्र से जुड़ी हुई युतियाँ आपको स्पष्ट कर दें। सबसे पहली जो युति वैवाहिक जीवन में सबसे दुष्कर युति मानी जाती है वह है शुक्र मंगल की युति। यह विवाह वाले भावों से जुड़े लग्न सप्तम, द्वितीय, अष्टम भाव से जुड़ जाए तो वासना में प्रखर उत्तेजना का समावेश होता है। यौवन काल में कम उम्र में ही जातक यौन संबंध या वैवाहिक संबंध मर्यादाओं को छोड़ देता है। वह पत्नी के रूप सौंदर्य से भी उसकी लालसा पूरी नहीं होती है। साथ ही जातक को शुक्र मंगल की युति चरित्र व यौनाचरण के लिए अप्रिय योग या घातक परिणाम देने वाले योग बनाती है। जातक का प्रेम के प्रति आकर्षण, वासना व भोग में वृद्धि अत्यधिक होती है। जातक का अनैतिक संबंध होता है। जातक चारित्रिक पतन का कारण बनाती है। यह जातक को घोर इंद्रिय सुख देती है। यह चीज़ें जातक की कुंडली में लग्न या सप्तम या वैवाहिक से जुड़े भावों में शुक्र या मंगल की राशि में अत्यधिक प्रखर योग हो जाते हैं।
यह एक बात और स्पष्ट कर दूं, शुक्र, मंगल और राहु की भी युति इन ग्रहों से हो रही है, अर्थात आपके वैवाहिक जीवन वाले भावों से शुक्र, मंगल, राहु आपस में जुड़ रहे हैं तो आपके जीवन में निम्न घटनाएं परिवर्तित हो सकती हैं। यौन संबंध में झूठे वैवाहिक दावों, आश्वासनों का आपके पास प्रमुखता से उपलब्ध होंगे। अल्पायु में आप यौन आनंद करेंगे। स्त्री अन्य पुरुषों को भी पति के समान खुला संभोग अवसर प्रदान करेगी। दीर्घ समय तक शयन शारीरिक संबंध स्थापित होने के बाद भी काफ़ी विवाह की आपस में एक दूसरे को शपथ देंगे, शर्तें लगाएंगे। फिर भी कुछ समय बाद जब उनका जब आपस में संपर्क का उत्साह समाप्त हो जाएगा तो वो एक दूसरे से पृथक भी हो जाएंगे। यह कार्य राहु कराता है जो इनकी दशा अंतर्दशा में आपको देखने को मिलेगा। शुक्र बुध का वैवाहिक भावों से योग होने पर व्यक्ति का काम वेग परिवर्तित होता है। अगर इस पर चंद्र की दृष्टि पड़ जाती है तो भोग ऐश्वर्य के साधन व उसे अवसर प्राप्त होते हैं। और अगर शुक्र बुध की युति पर अगर मंगल की दृष्टि पड़ जावे तो जातक उत्तेजना अधिक होने के कारण अपनी सारी संपत्ति नारियों के शौक पर या नारियों की इच्छाओं पर व्यतीत कर देता है। वैवाहिक भावों से जुड़ने वाले एक और योग चंद्र व शुक्र की युति का भी हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम चर्चा में आपको बताते हैं कि अगर चंद्र शुक्र की युति वैवाहिक भावों से अगर आपके होती है तो जातक को पवित्र, उत्तम, कुलीन तथा संपन्न पर उष्ण प्रकृति की पत्नी प्राप्त होती है। यदि उन दोनों ग्रहों पर मंगल की भी दृष्टि हो जाती है तो जातक वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। जातक मद्यपान और अपने जीवन में ऐश भोगता है। जातक के वैवाहिक जीवन में असंतोष, कलह या विघटन प्रबल हो जाता है तथा वैचारिक पार्थक्य, विवाह पार्थक्य भी होता है। जीवन में चिंताएं व शंकाएं बनी रहती हैं। अब अगला जो योग है वह है सूर्य व शुक्र की युति वैवाहिक भावों में। यह जातक को कुलीन, धनी और उच्च वर्ग की स्त्री प्रदान करती है। अगर इस पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो जातक अनेक यौन संबंधों में निपुण होता है और प्रेमिका से धन संपत्ति प्राप्त करने वाला होता है। इससे अगला योग जो युति बनती है वह वैवाहिक भावों से बृहस्पति और शुक्र की युति मानी जाती है। अगर इस युति में होती है जातक के पास तो सरस दाम्पत्य जीवन, सुंदर आस्तिक धर्मपत्नी तथा अच्छा ससुराल प्राप्त होता है तथा जातक की पत्नी पुराने वैचारिक और परंपराओं को निभाने वाली होती है। इसके अलावा जो अगला योग मैं आपको बताता हूँ वह योग होता है जो वैवाहिक जीवन या वैवाहिक भावों में बनता है, वह शुक्र शनि का योग। यहाँ पर एक बात यह ध्यान में रखिए कि शनि शुक्र अगर दोनों बलवान हैं तो यह मान के चलिए कि वैवाह में होने के पश्चात जातक दरिद्रता, दुख, कलंक और भिक्षुकपन जीवन में भोगता है। इनमें से उत्तम परिणाम के लिए एक ग्रह का अशुभ होना या बलहीन होना आवश्यक होता है। इसके साथ ही अगर शुक्र और शनि दोनों बलहीन हैं और लग्न से 6, 8, 12 या त्रिक भाव के स्वामी हैं तो जातक सुख का उपभोग करता है। इसके अतिरिक्त वैवाहिक जीवन में वैवाहिक भागों से जो युति बनती है वह है मंगल शनि की युति, जो अहितकारी योग होता है वैवाहिक जीवन के लिए। परस्पर युति या दृष्टि होने पर जातक में विवाह से संदर्भ में दाम्पत्य जीवन बिगड़ जाता है या घट जाता है या हट जाता है। इसके अतिरिक्त जो युति आपको देखने को मिलेगी वह है मंगल और चंद्र की युति, जो जातक के वैवाहिक से जुड़े भावों से होने पर जातक के वैवाहिक जीवन में असंतोष या दाम्पत्य कलह भी दे देती है। अतिरिक्त एक और युति है मंगल और बृहस्पति की युति, जो अगर आपके वैवाहिक भावों से जुड़े तो जातक के बृहस्पति व मंगल में परस्पर दृष्टि संबंध होने पर जातक के मंगल के दोष को वो परिवर्तित करते हैं और जातक का विवाह विखंडित हो जाता है। इस प्रकार हमने वैवाहिक भावों से जुड़ने वाले या वैवाहिक भावों को प्रभावित करने वाले योग की परस्पर दृष्टि और युति को हमने स्पष्ट किया है। अब हम हमारी कुंडली में या हमारे या सामने वाले की कुंडली में इसे देखकर यह बता सकते हैं कि उसके वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, वैवाहिक पार्थक्य, वैवाहिक विघटन या सुखमय वैवाहिक जीवन उसके जीवन में है।